न्यूट्रिशन का मतलब है कि कुछ भी खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो भी पोषण तत्व हमें उस खाने से मिले हैं वो किस हद तक ऑब्जॉर्ब होके हमें क्या क्या उसमें बेनिफिट्स दे रहे हैं। ऑलमोस्ट निल एक्सरसाइज हो गई है, सारा दिन सिस्टम पे बैठ के काम करना या ऑनलाइन क्लासेस लगानी, और जोमेटो स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उनके आने की वजह से हमारे जो डेली लाइफस्टाइल के अंदर फूड वही बात हो गई कि फ्रेश फूड से ज़्यादा प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड का प्रचलन हो गया है। उसमें जैसे हर्बल टीज़ हो गई, बादाम का शरबत हो गया, खस का शरबत हो गया, ऐसी चीज़ें हम बच्चों की डाइट में डेली बेसिस पे प्रिपेयर करने के लिए दे सकते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जी हाँ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम न्यूट्रिशन यानी पोषण से की बात करने वाले हैं। तो पोषण से जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आपके मन में भी होंगे। तो चलिए आज पोषण से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करने वाले हैं डाइटिशियन सिमरप्रीत से। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। तो इसको मनाने का एक तो रीज़न और इसकी स्टार्टिंग कब हुई? अराउंड 1980s में ये पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था ताकि हमारी जो इंडियन लोग हैं या इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये पता चल सके कि हम कैसे एक अच्छी खुराक से, अच्छी पोषण से हम एक लंबा तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें पॉवर्टी के साथ साथ जो माल नरिशमेंट है यानी कि कुपोषण के शिकार जो हमारे इंडियन काफ़ी बच्चे और काफ़ी विमेन जो हैं वो रहती रही हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और हर साल जो वुमेन हेल्पफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो हर साल एक टॉपिक देता है जिसको हम प्रमोट करते हैं थ्रू आउट इंडिया थ्रू इंडियन डाइटेटिक्स एसोसिएशन। हर चीज़ को खाने के लिए ज़रूरी नहीं है हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ महंगा या कुछ कॉस्टली लेना पड़े, बट इट्स ऑल अबाउट कि हम कुछ सस्ते से भी हेल्दी रह सकते हैं। पोषण, जब लोग ये वर्ड सुनते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ आ गई है न्यूट्रिशन, पहले नहीं होता था। उसके बारे में आप क्या कहोगे कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब है कि कुछ भी खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो भी पोषण तत्व हमें उस खाने से मिले हैं वो किस हद तक ऑब्जॉर्ब होके हमें क्या क्या उसमें बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन जो है वो बढ़ गया है, तो उसका बच्चों की अगर टीनेज की बात करें उन पे कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि वही एक एज होती है जहाँ से वो अपने आप को एक बेस्ट वे में ग्रोथ कर पाएँ। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी एज के अकॉर्डिंगली वो डाइट तो है ही है, पर डाइट किस समय सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है वो है हमारा टीनेज ग्रुप के अंदर, जो कि 12 से लेके 18 के आसपास है। तो इस ग्रुप में आजकल क्या हो गया, हमने कोविड की भी वेव देखी है, उसमें कैसे बच्चों को एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ऑलमोस्ट निल एक्सरसाइज हो गई है, सारा दिन सिस्टम पे बैठ के काम करना या ऑनलाइन क्लासेस लगानी, और जोमेटो स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उनके आने की वजह से हमारे जो डेली लाइफस्टाइल के अंदर फूड वही बात हो गई कि फ्रेश फूड से ज़्यादा प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड का प्रचलन हो गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि टीनेज बच्चों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी पहले, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते थे, वो बाहर खेल कूद करते थे। अभी वो सिर्फ एक फ़ोन उनकी दुनिया बन के रह गया है। उसकी वजह से इनका खान पान क्या हो गया कि इनको हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, और उनको चाहिए हर कुछ फ्लेवरफुल, टेस्टी। अब पेरेंट्स तो इतना ज़्यादा क्या है कि इतना कुछ बना नहीं सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि बाहर का खाना ज़्यादा लेते हैं। बट हमें फिर भी यही प्रमोट करते हैं हम एज अ डाइटिशियन या एज अ कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, जो हम यही प्रमोट करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही ऐसा खाना बना के दिया जाए जो टेस्टी भी और हेल्दी भी हो। मैम यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मदर्स हैं, स्पेशली जो वर्किंग मदर्स हैं, उनके लिए एक टास्क रहता है हर रोज़ कि हम बच्चे को ऐसा क्या बना के दें जो जल्दी भी बने और उनके लिए पोषण से भी भरा हो। तो आप मदर्स के लिए एक मैसेज क्या दोगे कि ऐसा अपनी मतलब डेली बच्चों की डाइट में वो कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट बना के दें? बिल्कुल, इसकी 2-3 मैं रेसिपीज़ के एग्जांपल आपको शेयर कर सकती हूँ। जैसे बच्चे कई बार चपाती नहीं खाते हैं, तो हमारा मदर्स का क्या होता है कि उनको चाहिए कि बच्चे को आयरन भी जाना चाहिए, बच्चे को कैरोटीन भी जाना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें जानी चाहिए। तो जैसे आटे में ही वो पालक का पल्प ग्राइंड करके उसी के आटा गूंद सकते हैं। उससे क्या है कि एक तो बच्चों को जो पालक ना पसंद होती है तो वो भी चले जाएगी उनके अंदर, और जैसे बीट रूट का जूस निकाल के या कैरेट का जूस निकाल के घिया का थोड़ा सा कद्दूकश करके उसमें डाल सकते हैं। इससे हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बर्गर्स वगैरह, तो बर्गर्स में हम क्या कर सकते हैं कि जो हम ब्राउन ब्रेड की जगह पे हम लोग व्हीट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, या अगर मदर्स को थोड़ा दिक्कत आती है तो सिंपल चपाती को हम बेसन का पूड़ा बना के मिक्सचर में उस चीज़ को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपका घिया कोफ्ता नहीं खा रहा तो आप उसको घिया का आप वो बना के दे सकते हो, व्हाट यू कॉल दिस, चीला बना के दे सकते हो। तो
टेस्ट आना चाहिए बच्चों के लिए। इट डज़न्ट मैटर कि वो कैसा दिख रहा है या वो कैसा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आजकल की मदर्स के लिए सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ है कि छुपा के न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा अगर आपका कोल्ड ड्रिंक लेता है ज़्यादा, तो आप होममेड शरबत ट्राई कर सकते हो। जो पैक्ड जूसेस लेते हैं उसकी जगह आप घर पे बने हुए जूसेस दे सकते हो। तो कुछ हमारा सिर्फ एक तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन तो वही आपको उसी में ही मिल जाएगी। अगर हम इस मौसम की बात करें, तो आपने जूसेस की बात करी, अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, तो क्या इस मौसम में भी बच्चों को होममेड ड्रिंक्स बना के दी जा सकती है? जो आयुर्वेदा के हिसाब से हर मौसम के लिए ड्रिंक अलग होती है। अब जैसे पीछे जो गर्मी का मौसम गया उसमें हमें ज़्यादा फाइबर और ज़्यादा हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि जूसेस हो गया, शुगर केन गन्ने का रस हो गया, नींबू पानी लस्सी हो गया, वो चल रहा था। बट अभी जैसे मानसून चेंज हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो रही है। तो जब इम्यूनिटी कम होती है तो हमें ऐसी ड्रिंक्स लेना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा पेट को भी ठीक रखे और हमें आने वाला जो मौसम सर्दियों का है उसके लिए प्रिपेयर करें। उसमें जैसे हर्बल टीज़ हो गई, बादाम का शरबत हो गया, खस का शरबत हो गया, ऐसी चीज़ें हम बच्चों की डाइट में डेली बेसिस पे, जैसे वो स्कूल से घर आते हैं उस टाइम पे हम उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और साथ साथ उनको आने वाले सीज़न के लिए प्रिपेयर करने के लिए दे सकते हैं। पूरे दिन के एक मील में हमें फुल न्यूट्रिशन लेना है, पूरा एक पोर्शन लेना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए? वैसे तो पूरे दिन का ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा एक फेवरेट मील है। उसका रीज़न ये है कि सुबह उठ के जब हमारा पूरा रात हम मेटाबॉलिज्म हमारा रेस्ट पे होता है, तो एकदम से मॉर्निंग का कुछ भी पानी है या चाय है या नींबू पानी जो भी आप उठ के सबसे पहले लेते हो, उसी ने आपका मेटाबॉलिज्म किक इन करके आपको पूरे दिन की एनर्जी देनी है। तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप घर पे रहते हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वर्किंग है, कोई भी है। तो ब्रेकफास्ट का एग्जांपल मैं देके आपको ये बोल सकती हूँ कि इसमें हमारा प्रोटीन कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग 8 से 9 बजे जो नाश्ते का टाइम है उसके बाद आप सीधा 2-3 बजे लंच करते हो, कई बार बीच में खाना खाने का टाइम नहीं होता। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो पनीर ले सकता है, बेसन का चीला ले सकता है, पोहा ले सकता है, जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन के साथ साथ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसी एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर ना बढ़ा के पर हमें एनर्जी भी दे। दैट इज़ कि ग्लूकोज का कंटेंट उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, बट फाइबर कंटेंट अच्छा होता है और एनर्जी भी अच्छी होती है। साथ के साथ प्रोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग्स ले सकता है, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो बेसन ले सकता है, सोयाबीन ले सकता है, पनीर ले सकता है। ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी को पूरे दिन के लिए इतना इनफ भर देती है कि हमें नेक्स्ट मील तक भूख नहीं लगती है। और इसकी वजह से जो वेट लॉस है जो करते हैं प्रमोट हो रहा है, बिल्कुल इसी वजह से ही जो डाइटिशियंस हैं या किसी भी आप वेट लॉस कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बोलता है कि पहला चीज़ वेट लॉस की तरफ या हेल्दी डाइट की तरफ यही है कि आपने अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है। मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स जो है हमारी बॉडी में कितना एनर्जी मतलब देता है, या पहले के मुकाबले अब लोग उसकी तरफ रुझान कर रहे हैं? ऐसे है कि लास्ट ईयर था ईयर ऑफ मिलेट, तो हमने काफ़ी खुल के प्रमोट किया है। अब हो क्या गया है कि हर साल का कोई ना कोई ट्रेंड चेंज होता है। अब मिलेट्स का ट्रेंड इसलिए आ गया है कि लोग बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फूड्स खाने लग गए हैं। हमारा ऑयल रिफाइंड है, हमारे फ्रूट्स रिफाइंड है, ऊपर वैक्स कोटिंग लगी होती है या उसको रिफाइंड फॉर्म में दिया जाता है, हमारा शुगर रिफाइंड है, हमारे जो फ्लोर है, आटा है, वो भी रिफाइंड है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को कोलोन कैंसर जैसी, रेक्टम कैंसर जैसी बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारा स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर का ही है। इस वजह से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उनका अगर पैटर्न देखा जाए कि वो काफ़ी कम फाइबर खाते हैं और सारा कुछ रिफाइंड खा रहे थे। तो इसी वजह से मिलेट्स को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि मिलेट्स के ऊपर का जो छिलका होता है वो फाइबर से रिच होता है। अंदर का ग्रेन तो रिफाइंड ही होता है, ऊपर का छिलका जो इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो मिलेट्स जो हैं वो एक उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि काफ़ी हद तक साइंटिफिक प्रूफ्स में ये पाया गया है कि मिलेट्स कंज्यूम करने से काफ़ी हद तक जो रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर है या रेक्टम कैंसर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो पर ये ऐसे है कि आप थ्रू आउट द लाइफ इसको खाते रहें तो ये चीज़ का पॉसिबिलिटी है। बट आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ मिलेट्स ठंडे तसीर के होते हैं, कुछ गर्म तसीर के होते हैं। तो सीज़न के हिसाब से हमें वो मिलेट्स भी अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को पूछ के चेंज करते रहना चाहिए। मैम, अब हमारे दर्शकों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज जो है हमारी पब्लिक के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए यही है कि इस साल का जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक है उसमें हम यही प्रमोट कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी डाइट अच्छे रखने के लिए कुछ बहुत महंगी चीज़ें या कुछ बहुत ज़्यादा बाहर की वेस्टर्न डाइट्स जैसे ग्रीन टी हो गई या किनोआ हो गया या ऐसी चीज़ें लेनी है। हमारा जो लोकल इंडियन फूड है जिसको हम स्पाइसेस कहते हैं, या दलिया है या पोहा है या हमारे लोकल फ्रूट्स है, उसी को मैं प्रमोट कर रही हूँ
हूँ कि वही हमारे सबसे ज़्यादा हमने बचपन से लेके आज तक खाया है, उसी को आगे लेके चलें। अपने खाने को आप बढ़ाएं और अपने खाना जो हमारा अफोर्डेबल डाइट है उसी को लेके आप बच्चे से लेके बुढ़ापे तक उस चीज़ को प्रमोट करें। वही चीज़ें खाएं जो आपके आसपास ग्रो होती हैं, क्योंकि उनमें सबसे कम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ होते हैं। जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होंगी वो ऑब्वियसली वो कहीं ना कोई प्रिजर्वेटिव होगा या कोई केमिकल लगा होगा। तो ईट लोकल स्टे वोकल, यही मेरा इस साल का मोटो है कि आप लोकल खाएं और उसी से अपनी आवाज़ बुलंद करें। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आई होप कि आपको आपके सवालों के बहुत सारे जवाब जो है वो मिल गए होंगे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।